अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इनकलाब लाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान करते हुए कहा कि इसके बाद कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक एक वीडियो बयान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क में पहले हमारी इज़्ज़तों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गईं, तीसरे कारकुन को गोली मारी गई जिसका पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज्यादा कारकुनों को जख्मी किया गया, जबकि पंजाब की हदूद में हर 3 किलोमीटर पर हम पर शेल और गोलियां बरसाते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। आज कई पुलिस एहलकार हमारे हत्थे चढ़े, लेकिन मैंने उनको रेस्क्यू किया। उन्होंने खबरदार किया कि इसके बाद कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। तुम 1 गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम 1 शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इदारे कौम की आवाज़ नहीं बन सकते और कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पर हो जाएं। अवाम के फैसले अवाम को करने दे, सियासतदानों को सियासत के फैसले करने दे, इदारे बीच में ना आए और फिर देखेंगे क्या होता है। आज बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। इनकलाब के अलावा कोई हल नहीं। साथ ही साथ खबर शामिल करते हैं। PTI को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। इमरान खान। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि PTI को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ, आप जो कर रहे हैं इससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। फ्रॉड लोगों को ऊपर बिठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने हम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सारा मुआशी निज़ाम PTI ने खराब किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर सिर्फ ये कहता हूँ कि वो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ लें। नून लीग वाले $19.5 अरब का हसारा छोड़कर गए थे, इसलिए हमें आलमी मालियाती फंड IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि आतिफ और जुनैद खान को पैगाम है कि वो एंटी करप्शन के मामले पर कमेटी से मिलें। इस मामले को बिला वजह अवाम में ना लेकर जाएं। पहले ये देखें कि एंटी करप्शन कमेटी ने ये कदम क्यों उठाया। इनका कहना था कि कमेटी में ब्रिगेडियर मजदक, सीनियर वकील काजी अनवर और शाह फरमान शामिल हैं। तीनों कमेटी मेंबरान गैर जानिबदार हैं और बेहतर फैसला करेंगे। इमरान खान का कहना था कि कहा जा रहा है कि फैज हमीद ने 9 मई की साजिश की, हालांकि साजिश PTI के खिलाफ हुई। पहली साजिश ये थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज हमीद को हटाया। उन्होंने कहा कि दूसरी साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हक्कानी को $35,000 में औबंग के लिए हायर किया। हक्कानी के बाद डोनाल्ड लॉ का मामला आया और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। 9 मई केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। इनका कहना था कि तीसरी साजिश ये थी कि चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा, लेकिन इंक्वायरी के बजाय हम मजलूमों पर साइफर केस कर दिया गया। हमारे खिलाफ 9 मई की साजिश भी की गई। बानी PTI ने कहा कि ये केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। सिर्फ ये पता करवाएं कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया और CCTV फुटेज सामने लाएं। हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशनल इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं करने दे रही। उन्होंने कहा कि चौथी साजिश 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस सिकंदर सुल्तान राजा की तारीफें कर रहे हैं। सब कुछ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुल्क में सब कुछ एकतरफा चल रहा है। ये सब कुछ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। काजी फैज ईसा ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी हैं। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी घर से भी नहीं निकलती थी, उनको 9 मई के मुकदमात में मुलजिम बना दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूँ कि आप मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि PTI को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $50 करोड़ का नुकसान पहुँचाया गया। उनका कहना था कि अदालत जब आइन के मुताबिक फैसला दे तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी।
कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी और मुल्क डूबेगा। उनका कहना था कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से डरा नहीं, अगर डरता तो इस मामले पर जुडिशनल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं करता। मैं आज भी वकला के जरिए आर्टिकल बाहर भिजवा सकता हूँ, इसके लिए किसी जेल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी को पैगाम देने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, वकला और पार्टी रहनुमाओं के जरिए भिजवा सकता हूँ। जेल में मोबाइल जैमर्स नस्ब है, मोबाइल फ़ोन नहीं।